हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, बेसिक टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे। लेंथ, मास, टाइम कैसे मेजर करते हैं, बिकॉज उसी से हम फिर फर्दर डेवलप करते हैं डिफरेंट क्वांटिटी से रिलेटेड मेजरमेंट वेज, है ना। बेस जो है हम जो मेजर कर सकते हैं अपने हाथों से डायरेक्ट वे में, सम ऑफ दीज क्वांटिटीज आर ओनली लेंथ, मास एंड टाइम। बाकी जैसे आप और जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं, जैसे टेम्परेचर की हो या करंट की हो, दे आर अ बिट इनडायरेक्ट। उनको हम ड्यूरिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट बैक टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डू सम बेसिक टॉपिक रिविजन जो अभी तक पढ़ा है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़े हमने, देखा बेस यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, आपस में कनेक्शंस हैं, वगैरह वगैरह, बात खत्म। एंड दूसरा हमने देखा डायमेंशंस। डायमेंशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशंस ऑफ derived quantities with base quantities. It is a sort of language, you can say a sign language, जिसमें आप length, mass, time के बदले symbols LMT यूज करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स। और इसकी हमने एप्लीकेशन करी। एक तो हम इक्वेशंस की चेक करते हैं कंसिस्टेंसी कि सही है कि नहीं है, एटलीस्ट अपेरेंटली इन द फर्स्ट वे। अगर आप पहली बार कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप ये बता सकें कि ये सही हो सकती है कि नहीं। दूसरा, हम इसकी एप्लीकेशंस में हमने देखा कई बार हम इक्वेशन डेवलप भी कर सकते हैं। और पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कन्वर्टिंग यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम। तो इन तीन चीज़ों के लिए हम डायमेंशनल होमोजेनिटी का इस्तेमाल किया था हमने। दैट वाज टिल नाउ। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, लेंथ, मास और टाइम का। और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरालैक्स मेथड, I think LO double, excuse my spelling on this, and then there will be a bit of a trigonometry जो हम पढ़ चुके होते हैं 10th में। जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। ओके, लेंथ मेजर करनी है, फाइन। बिफोर आई गो टू लेंथ आई वांट टू गेट डन विद मास एंड टाइम फर्स्ट, ओके, बिकॉज लेंथ थोड़ा सा डिटेल में चाहिए मुझे। मास की बात जब हम बात करते हैं, मास मेजर करना है अगर हमें, तो क्या लगता है आपको कैसे मेजर करते हैं? दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप दुकान पे जाते हैं, वहां बैलेंस लगी होती है। तो द फर्स्ट वे ऑफ मेजरिंग मास इज यूजिंग वेइंग बैलेंसेस, ठीक है। अगर आपने बहुत बड़े मासेस, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल लेवल के, जैसे मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें हम यूजिंग न्यूटन्स लॉ, दैट इज फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज G(m1 m2 by r²), इसके साथ छेड़छाड़ करके हम मेजर कर लेते हैं बड़े मासेस, जैसे प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वगैरह वगैरह। और तीसरा है एटॉमिक मास। ये बहुत छोटे हैं। मेरी बात का ध्यान रखें आप लोग। देखो, इट्स नॉट समथिंग कि हम सीधे बोले मास मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? आस्क योरसेल्फ, खुद सोचो, आसपास देखो, अपनी लाइफ में एग्जाम्पल्स ढूंढो कि जब आप मास मेजर करते हो, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो या अपना वजन करते हो, उसके लिए आप सीधे सीधे बैलेंसेस यूज करते हो। पुराने जमाने में बीम बैलेंस मीन्स एक डंडी होती थी, बीच में रस्सी होती थी, यहाँ से वजन डाला, यहाँ से सब्जी डाल दी तो हो गया। अगर आप पुराने दादू वगैरह हैं, अगर आप कोई उनसे पूछिएगा, आप वो बता देंगे। एंड देन ऑफ कोर्स हम अर्थ का मास या किसी प्लेनेट का मास, उसको तो बैलेंस पे चढ़ा नहीं सकते किसी तरीके से, तो वहां दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। इंसान जुगाड़ो होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ अ जुगाड़ फॉर सच बिग मासेस। एंड देन देयर इज एटॉमिक मास। हमें एटम्स दिखते नहीं है ढंग से, उनके लिए यूज करते हैं, आज मैं बता दूं, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दैट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स, ओके। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी, अगर आपने ऑलरेडी, मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं ये, यू माइट नॉट हैव बीन थ्रू दिस, बट ये चीज आगे काम आएगी जब हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं क्लास 12th में। बट यहाँ देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक अ क्लियर केस ऑफ इट हियर, दैट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, नॉट यूर, वो आप क्या करते हो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऐड करके मास, वो नंबर होता है, वो मास नहीं होता है।
मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करता है इनडायरेक्ट टेक्निक्स का कि मास एटम्स का निकाला जा सके. आई एम क्लोजिंग मास देयर, दैट इज डन. इफ यू वांट टू टेक नोट्स यू कैन. तब तक मैं इस तरफ मिटा देता हूं. लेंथ इज समथिंग वील गो इनटू डिटेल बिकॉज लेंथ ज्यादा हमारे आसपास का मतलब आप कह सकते हो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट क्वांटिटीज जिसको हम डायरेक्टली मेजर करते हैं. लेंथ हम तो चलने से स्टार्ट करते हैं लेंथ, तो लेंथ थोड़ी देर में. टाइम की बात करते हैं. सबसे पहला क्लॉक. टाइम को मेजर करने का कोई ज्यादा वो नहीं है, क्लॉक. ठीक है. अब आप बात करेंगे कि भाई क्लॉक में कैसे मेजर करते हैं. क्लॉक में आप सेकंड्स मेजर कर सकते हैं, आवर्स मेजर कर सकते हैं, और आप चाहें तो यू कैन फॉर योर सेल्फ यू कैन से 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, तो एक दिन हो गया. आज की डेट में डिजिटल क्लॉक्स हैं, बहुत तरीके हैं. आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू माई स्टूडेंट्स हियर कि वी आर मोर इनटू हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शंस, व्हाट आवर एंसेस्टर्स हैव डन बिफोर अस. ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हमारे पास एक क्लॉक है तो वो टिक टिक वाला ही क्लॉक है. हमारे पास मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स तक भी मेजर करने वाले क्लॉक्स हैं. इवन एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, दे आर सो एक्यूरेट, है ना. बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टाइम्स को मेजर करने वाले क्लॉक्स भी डिज़ाइन हो चुके हैं. सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट हियर. द पॉइंट इज हैविंग एट द स्टार्ट ऑफ इट हमने टाइम कैसे मेजर किया. इसके लिए यूज़ किया जाता था पेंडुलम. ओके, जैसे टिक एक पेंडुलम, टिक दो पेंडुलम, टिक चार, ऐसे करते करते अगर हम ध्यान रखते तो एक. आपने अक्सर सुना कि एक प्रिमिटिव तरीका है, उसको बोलते हैं आर ग्लास. आपके पास एक ऐसा ग्लास है, अक्सर किसी किसी मूवी में दिखेगा आपको, है ना. इसमें सैंड होती है, फिर देखते हैं कि सैंड कितनी देर तो कितने ग्लासेस गुजर गए, है ना. आपने ऐसे रखा, एक ग्लास गुजर गया, यानी कि एक बार सैंड खाली होगी तो बन गया एक टाइम पीरियड, एंड यू हैव मेजर्ड इट. बट दिस इज वेरी प्रिमिटिव, वेरी क्रूड, है ना. विल स्टिक टू क्लॉक्स फॉर नाउ, नथिंग अबाउट इट. ओके, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा. जब एक क्लॉक आपके सामने अगर क्लॉक है, उसका जो सेकंड वो है, सेकंड हैंड है, तो वो टिक 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 कर रहा होता है. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ. टिक एक सेकंड, टिक एक सेकंड, आप बीच का कुछ नहीं बता सकते. कीप दैट इन माइंड, आई विल कम टू दैट अगेन. ओके, दैट्स इट. That's about time and mass. Okay, let's move on to length today, which is more elaborate, है ना. लेंथ के बारे में बात करें, अगर बड़ी लेंथ मेजर करनी हो, जैसे डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम योर प्लेनेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वी यूज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, उसको हम बोलते हैं पैरालैक्स. पैरालैक्स क्या मतलब है, ये ध्यान रखना. अगर बहुत दूर का डिस्टेंस है तो हम उसको दो पॉइंट से देखते हैं. ओके, ऐसे देखते हैं, ये एंगल मेजर करते हैं, ऐसे देखते हैं, ये एंगल मेजर करते हैं. विद रिजल्ट हमें ये एंगल मिल जाता है, लेट्स कॉल इट थीटा. ऑन एन एवरेज अगर ये बहुत दूर है तो ये जो डिस्टेंस है डी, ये ऑलमोस्ट इतना ही होगा. तो हमें इस प्लेस से, लेट्स से इस प्लेनेट से हमें पता करना है किसी स्टार का डिस्टेंस, तो मैं कहूंगा ठीक है, यहां से देखो उसको, यहां से देखो, या इट इज वन द सेम डिस्टेंस, तो फिलहाल मैं ये बोलूंगा डी, ये भी डी. ओके, नाउ इसकी रिजेम्बलेंस हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंगल पे. अगर आपको याद हो, दिस इज थीटा, दिस इज आर, दिस इज एल, यहां से यहां. तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर एंड आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा. आर में क्यों इंटरेस्टेड हूं मैं, ध्यान दें इधर, बिकॉज यहां आर है और यहां वही चीज डी जैसा है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार फ्रॉम द प्लेनेट यू आर लुकिंग एट इट. ठीक है, तो इस चीज में भी हम क्या करेंगे, डी, ये डिस्टेंस हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं. टेप उठाओ या गाड़ी चलाओ, या अगर आपको पता है पहले से समथिंग लाइक दैट, आपके पास दो स्टेशन हैं, इस स्टेशन से देखते हो उसको, इस स्टेशन से भी इसको देखते हो, और ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हो, बात खत्म. मान लो ये आपको आ गया 89 डिग्री, ये भी आ गया 89 डिग्री, तो ये होगा 2 डिग्री. सॉरी, ये एंगल छोटा होना चाहिए पैरालैक्स मेथड के लिए. ओके,
अगर ये बहुत बड़ा एंगल है तो वी विल नॉट यूज पैरालैक्स, मेक इट अ पॉइंट। ओके, जबरदस्ती थीटा इक्वल टू एल बाई आर नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है। एल को आप इस लीनियर डिस्टेंस के साथ इक्वेट तभी कर सकते हैं जब ये एंगल छोटा है। जैसे यहां मेरे पास ये है एक्चुअली एल और ये है समथिंग एल्स, लेकिन मैं कहूंगा ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही है बिकॉज ये एंगल बहुत छोटा है। देयर इज हार्डली अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आई विल शो वन मोर एग्जांपल मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। लेट्स से एंगल बड़ा है, एंगल अगर बड़ा है तो एल तो ये है, जबकि डिस्टेंस एक्स कह लो इसको, ये और ये काफी डिफरेंट है। ओके, अगर मैं एंगल छोटा करूं, ठीक है, तो ये एक्स डिस्टेंस और ये एल, इनमें काफी कम डिफरेंस रहता है। अगर मैं एक और बार छोटा करूं और छोटा करूं तो ये और ये में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह रहा है। तो हम इस डेफिनेशन में जहां हम आर्क की लेंथ यूज करते थे वहां हम ये लीनियर डिस्टेंस यूज करते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ स्मॉल एंगल्स, नॉट इन केस ऑफ लार्ज एंगल्स। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं हम, ठीक है कि नहीं। तो हमें ये डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस पता होता है, हम उसके बदले अप्रोक्सीमेटली उसको यूज करते हैं एज आर्क। तो फिर एंगल की डेफिनेशन में आर्क बाय रेडियस वाज सपोज टू बी थीटा, लेकिन आर्क लेंथ के बदले हम ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं बेसिस। ओके, तो बेसिस जो डिस्टेंस है, इस लीनियर डिस्टेंस को इस्तेमाल करके हम ये आर निकाल सकते हैं जो कि हमारा डिस्टेंस ऑफ दिस प्लैनेट और स्टार फ्रॉम योर प्लेस माना जाएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस, तभी क्लियर होगा। अगर हम अर्थ को देखें, अर्थ से हम एक फार ऑफ स्टार देख रहे हैं जो कि यहां पे 1 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ओके, आप सबको पता होगा कि अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ का बाय द वे रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो डायमीटर होगा 12800 किलोमीटर, इतना होगा अर्थ का बच्चों डायमीटर। तो यहां और यहां से जब हम इसको देखते हैं तो ये एंगल थीटा कितना बोला मैंने, कितना आया है 1 डिग्री। हमें ये डिस्टेंस चाहिए जो अप्रोक्सीमेटली है इस प्लेनेट या स्टार का डिस्टेंस हमारी अर्थ से। ओके, तो मैं आराम से इसको डी मानता हूं और ये जो डिस्टेंस है हमारा x हो गया, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली l के बराबर कर देंगे, बेसिस जिसको हम बोलेंगे, जो कि हमारी आर्क जैसा रोल प्ले करेगा। तो आई कैन से ठीक है जी, x और l डिवाइडेड बाय कैपिटल D इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा विच इज 1 डिग्री। लेकिन याद रहे 1 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज SI यूनिट इज डेफिनेशन में वो रेडियंस है। तो 2 पाई रेडियंस बाय 360 डिग्री इंटू 1 डिग्री दिस मच रेडियंस। x को यही रहने देते हैं, x हमारा 12800 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 पाई बाय 360 और d को पार कर देते हैं तो इक्वल टू d। अगर आप ध्यान से देखें दैट इज फर्दर इक्वल टू d इज इक्वल टू ये 360 ऊपर, तो 12800 इंटू 360 बाय 2 इंटू पाई किलोमीटर्स। डू यू रियलाइज इट्स अ बिग नंबर, राइट? ओके, तो दैट इज पैरालैक्स मेथड फॉर मेजरिंग लेंथ। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, सो नॉट अ बिग डील। कुछ एग्जाम्पल करनी हो आप बुक से, टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, नथिंग स्पेशल। आई एम नॉट सेइंग कि ये कुछ खास बड़ी बात है, बट सिंपल एंगल का डेफिनेशन यूज किया जाता है टू फाइंड द डिस्टेंसेस इन केस ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। अगर डिस्टेंसेस लार्ज हो या ना हो, लेकिन अगर एंगल्स छोटे ना हो तब क्या करेंगे, उस पर ध्यान दें। मेजरिंग इन दैट सच अ केस, जब लेंथ इस तरह की हो कि एंगल ऑफ सबटेंशन बड़े हों, तो आप सिंपल यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सपोज ये थीटा है, लेट्स से 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, वट एवर इट इज, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स से इट इज d। और अगर आपको पता लग रहा है कि मान लो d सपोज पता है आपको, यू कैन ड्राइव अ कार फ्रॉम हियर टू हियर, लेट्स से d इज नोन। इफ यू आर आस्क्ड कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो कुछ नहीं है, h बाई d इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और बात खत्म। आई डोंट थिंक इसमें आपको
कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज 10th क्लास में आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं ऐसी चीज़ें, बड़ी बात करेंगे आप। सो नथिंग स्पेशल। अब बात आती है द मोस्ट इंट्रिकेट पार्ट ऑफ इट। ओके, ध्यान दें। मेजरिंग नॉर्मल लेंथ्स। ओके, लेट्स से ये एक रिबन है, इसको हमने मेजर करना है एक स्केल से। आपके साथ अक्सर ऐसा होगा कि आप कहीं वर्नियर पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह पढ़ेंगे, एंड टीचर्स स्टार्ट डायरेक्टली कि ये होता है वर्नियर, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स शुड नो हाउ टू मेजर बाय अ नॉर्मल स्केल एंड हाउ टू रिपोर्ट इट, हाउ टू नोट इट डाउन। ओके, पे अटेंशन। सपोज ये 0 लिखा है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्केल है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस रिबन की लेंथ हमें ध्यान देना है कि कहां तक कोइंसाइड कर रही है हमारे किसी भी लाइन के साथ, यहां तक। अब देखो यहां से दैट मीन्स मुझे पता लग गया कि 4 सेंटीमीटर है। यहां से आप 0 के साथ कोइंसाइड करो एक एंड इसका, दूसरा एंड कहां तक जा रहा है। आप कहां तक जाते जाते लाइन को कोइंसाइड कर सकते हैं कहीं पे इसके साथ, वो है 4। 5 की बात नहीं करनी है। यू विल सिंपली रिपोर्ट दिस एज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मजेदार बात बताता हूं मैं। अगर मेरे बच्चों ये स्केल है 0, 1, 2, 3 और आपके पास एक रिबन है, उसकी लेंथ इतनी है, इन माई ओपिनियन यू शुड सिंपली से 0। अब आप बोलोगे कि सर ये तो खा ही गए हम लेंथ। इट्स अ क्वेश्चन विच यू शुड एज वेल आस्क। सही बात है, खा गए, गेट अ बेटर स्केल। ठीक है, डोंट स्पेकुलेट, अंदाजे नहीं लगाने। जैसे मैं बोलूंगा ये 0.6 लग रहा है मुझे, यू आर नॉट एट लिबर्टी टू से दैट, यू डोंट हैव द राइट टू से दैट। आप देख पा रहे हो कि 0 से आगे कुछ नहीं मिल रहा, आप और कोई लाइन इस रिबन की लेंथ में आते नहीं देख पा रहे हो ना, स्टॉप बीइंग अ बेवकूफ। फाइन, डोंट से कि भाई 0.6, यू डोंट हैव द इंस्ट्रूमेंट, गो बैक, गेट अ बेटर इंस्ट्रूमेंट रादर देन स्पेकुलेट ऑन दैट। मैंने ये एग्जाम्पल जानबूझ के लिया है बिकॉज इट हैज अ स्टोरी। फाइन, इट्स स्टोरीज यहां तो खत्म ही होगी। ऑफ कोर्स एज अ फिजिसिस्ट यू नीड टू नो what instrument to use. You cannot simply pick up an instrument and then report wrong data. No, that's not how it works. अब यहां पे आते हैं, देखो मुझे पता है 4 सेंटीमीटर है इसमें, इसके बाद कुछ है, आई एम नॉट कंसर्न्ड। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आगे चल के हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। और ये जो मैंने लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्यूरेटली, देखो मैंने एक 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 सेंटीमीटर मेजर कर पा रहा हूं, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। आई विल गेट टू दिस इन एरर्स, एरर्स वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा मैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझो, ये जो फैलेसी है, ये जो गड़बड़ है, ये जो मेजर करने की जो तरीके हैं, इसमें ध्यान रखना, ये वाला पीस इसको कुर्बान करो, डोंट टॉक अबाउट इट। ठीक है कि नहीं? अब सपोज किसी बच्चे को शौक है, नहीं नहीं मुझे कहता है गेट अ बेटर स्केल, डोंट मूव विद दिस स्केल। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, इसकी आप वैल्यू लिख दोगे 4 सेंटीमीटर, बात खत्म। इससे समझ आता है कि आपकी स्केल में सेंटीमीटर्स ही लिखे हैं और कुछ नहीं लिखा है। आप 4 बोल सकते हो, मान लो लेंथ ये नहीं ये है, अब आप 5 बोल देना, दैट्स इट। यू हैव नो राइट टू से 5 पॉइंट समथिंग, हाउ? ठीक है, दैट इज एन एरर। कौन सा एरर? लीस्ट काउंट एरर। कीप दैट इन माइंड। बच्चे करते हैं गलत, इसको गलत क्या करते हैं, मतलब इसके पीछे जोर नहीं है, मैं देख रहा हूं, सीधे स्टार्ट हो जाएंगे कि वर्नियर ले। क्यों वर्नियर लाएंगे, पहले समझो। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन रिपोर्ट, व्हाट वी कैन नोट डाउन। तो अगर आपके पास ये स्केल है, आप सिर्फ 5 बोल सकते हो, 6 बोल सकते हो, 5 पॉइंट समथिंग नहीं बोल सकते। अगर आपको शौक है, लेट्स डू इट दैट वे। बाय द वे, यहां क्या रीडिंग लिखोगे अब, अगर मैं चेंज कर दी मैंने लेंथ, यहां लिखोगे अब
5 सेंटीमीटर. इफ यू वांट टू टेक अ नोट, टेक इट अप. ओके, एंड मेरा जो लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा तो वो यहाँ से आगे हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो मैं पता नहीं कर पाया. ओके, बाकी तो चलो यहाँ तक पता लग गया. जहां तक आपको पता लगता है, ये एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है मेजरमेंट का. जहां तक आप विद कन्विक्शन बोल सकते हो हाँ ये 5 है, बस से इट, दैट्स इट. इसके बाद अगर आपकी स्केल में और डिविजन्स नहीं है, यू आर नॉट एट लिबर्टी टू से एनीथिंग एल्स. सिर्फ 5, दैट्स इट. अगले को खुद पता चलेगा कि आपको 5 तक दिखा है, आगे कुछ पता नहीं. ठीक है कि नहीं? वन थिंग, एक कंफ्यूजन आई होप क्लियर हो गया, बिकॉज कंफ्यूजन आएगा, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, नॉट अनदर एग्जाम्पल, इसी को फर्दर समझते हैं. लेट्स टेक इट लाइक दिस, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. लेट्स से हमारे पास एक रिबन है और वो यहां से यहां तक है. नॉर्मली इसमें मैं लिखता है इसको 3 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मेरे पास स्केल है और उसमें डिविजन्स और है, ऐसे जैसे ये 1 2 3 4 5. ओके, आई विल मेक देम अ बिट शॉर्टर. फिर 6 7 8 9 और फिर पूरा हो गया 4. नाउ यू कैन एट ईज से इट इज 3.4 सेंटीमीटर, बस. अब 3.4 समथिंग नहीं बोलने बैठना. द पॉइंट इज दिस, अगेन द सेम थिंग, प्रिंसिपल वही है. मैं अगर इसको आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं, इट इज नथिंग बट दिस. ये है 3.4, ये है 3.5. ओके, और यहां पे आपके रिबन की लेंथ खत्म हो रही है ऐसे. ये वाला जो एज मैंने ऐसे दिखाया. ओके, मैंने थोड़ा एनलार्ज कर दिया. अगेन आप वही चीज कह रहे हो कि हाँ जहां तक एंड खत्म हो रहा है वो आप रिपोर्ट करो, उसके ज्यादा इफ यू नीड मोर fine tuning here, you employ a different instrument. Okay, that is how we measure lengths. ठीक है, और इसी में वर्नियर आता है जो हमें इनके भी हिस्से करके देता है. I'll get to that in the next topic. क्लियर है? ओके, यहां तक मैं चाहता हूं आप ध्यान में रखें, और दैट्स व्हाई आई टुक सम टाइम ऑन लेंथ मेजरमेंट. तो आज क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा मास कैसे मेजर किया जाता है, वेइंग बैलेंस से, ग्रेविटी से, या मास स्पेक्ट्रोग्राफ से. राइट, छोटे मासेस के लिए, बड़े मासेस के लिए ग्रेविटी और नॉर्मल मासेस के लिए वेइंग बैलेंस. ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों. दूसरा हमने देखा टाइम के लिए क्लॉक है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, फाइन. और तो और जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हमने कहा बड़ी लेंथ्स हैं, अगर एंगल छोटे छोटे बन रहे हैं, दूर है कोई, तो नेचुरल सी बात है वो बहुत बड़ा एंगल सबटेंड नहीं करेगा. तो उस केस में हम उसको पैरालैक्स मेथड से हम यूज करते हैं. एंगल की जो डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो हम ये निकाल लेते हैं और ये एंगल यूज कर लेते हैं, तो हमें ये निकल सकता है. बात खत्म. एंगल SI यूनिट्स में रखें, इस चीज का ध्यान रखेंगे. और अगर आपके पास एंगल्स बड़े हैं तब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करें बेझिझक, लेकिन तब ये वाला डेफिनेशन ना लगे, बिकॉज ये एक अप्रोक्सीमेशन हो जाती है. मैंने कहा था कि इसका जो बेसिस है, बेसिस को हम आर्क के बराबर मान लेते हैं, जो नॉर्मली नहीं होता है. लेकिन एंगल अगर छोटा हो तो बेसिस और आर्क बराबर होंगे, तो हमारी एंगल की डेफिनेशन आ जाती है बीच में. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू यूज दिस ऑन लॉन्ग स्मॉल एंगल सबटेंशंस. ये एंगल छोटा होना चाहिए. और ये हो गया लेंथ के नॉर्मल मेजरमेंट्स, बड़ा और अजीबोगरीब मेजरमेंट. अगर आपने एटम्स एंड बहुत छोटे छोटे मेजर कर, उनके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, which I don't think I have to discuss here right now. And definitely give me a comment if you want me to do it. I'll do a separate part in it. I don't want to include it here. Boring हो जाएगा. And the last one is measuring lengths using a scale. Normal जो हमारी lengths है, ribbons है, meters हैं, वगैरह वगैरह, उसके लिए हम एक scale use करते हैं. बस उसमें मेरा एक ही point है, हम सब जानते हैं कि कैसे मेजर करते हैं, लेकिन सब ने इग्नोर किया है इस चीज को कि हाउ टू रिपोर्ट. ट्रेजेडी यहीं पे होती है जब बच्चा इसको 5 पॉइंट समथिंग बोल रहा होता है, जब बच्चा इसको 3.4 समथिंग बोलने लगा है. स्पेकुलेशन की कोई इजाजत नहीं है आप लोगों को. आप सीधे सीधे यहाँ को 5 बोलेंगे तो 5 बोलेंगे. अगर इतने ही बचा हुआ रिबन तो 0 बोल दो. अगला बोलता है कि यार आपने तो लेंथ ही खत्म कर दी, कहता स्केल सही दो, हम बता देते हैं. ठीक है, यू कैन नॉट स्पेकुलेट, नॉट एज अ फिजिसिस्ट.
हम लोग इमोशनल नहीं हो सकते इन चीज़ों में, हमें इन चीज़ों में आई वुड से प्रोफेशनल होना पड़ेगा। व्हाट इज लेंथ? इट इज 5 एज लॉन्ग एज आई कैन सी। उसके बाद मुझे पता नहीं एज कहाँ पे है, आई विल नॉट स्पेक्यूलेट, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट विदाउट नोइंग इट। और अगर मुझे ज़्यादा अच्छी रीडिंग चाहिए, ज़्यादा फाइन सुपर फाइन रीडिंग चाहिए, तो मुझे अच्छी स्केल यूज करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे अपनी कमेंटबाजी करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई मीन। और जब भी आप लेंथ मेजर करेंगे, मेजर दिस, जहां पे लास्ट लाइन खत्म होती है वो आपका मेजरमेंट है। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, लाइन उसके साथ कहीं बीच में नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप। एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, आई कॉल दिस, आई कॉल इट्स नॉट समथिंग ऑफिशियल, फाइन, आई कॉल इट द प्रिंसिपल ऑफ कोइंसिडेंस, है ना। अपने बच्चों को मैं याद रखवाना चाहता हूँ, आप कोइंसिडेंस का जो आइडिया है वो दिमाग में रखें कि भाई हमारी कौन सी लाइन कोइंसाइड है विद इन द बॉडी ऑफ द रिबन और लेंथ। उसके बाद जो भी बचा, वहां और कोई लाइन नहीं दिख रही स्केल में से, यहां से यहां कुछ भी लाइन नहीं है, तो लीव दैट एंड स्टॉप क्राइंग अबाउट इट। बात खत्म। और आज मैंने आपके सामने ये भी देखा कि बच्चों, हमने इसमें 10 लाइनें लगा दी, हमें एक बेटर रीडिंग मिल गई। सही बात है कि नहीं? लेकिन अब इसको क्या करें, इसको और छोटा करता तो आंख में ही नहीं दिखेगा। आपको कई बार ऐसे होता है कि लाइनें बहुत नजदीक नजदीक हैं, फिर आपको शक हो जाएगा, अरे यार 4 थी कि 5 थी, खुद ही होगा। दैट मीन्स हमारी आई ही नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगी अगर हम इसमें और लाइनें लगवाएं। दैट मीन्स ये कुछ गड़बड़ है। इसी में हम हेल्प लेते हैं वर्नियर की। मैं, अगर आप मुझसे बोलो, वर्नियर इज नथिंग बट अ मैग्नीफायर। इसके बारे में बात करेंगे अगले यूट्यूब वीडियो में। और आप जितना हो सकता है आप अपना काम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बार बार नोट्स बनाइए। मैं बार बार कहूँगा ये बात, जैसे मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बात करता हूँ स्टूडेंट से, आपसे भी बोलूँगा कि आप नोट्स बनाएं। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में रिवाइज किया, तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते पिछला रिवाइज कीजिए और ग्रो करिए उसको। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप थ्योरी अलग से रिटेन करें और फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस एज अ, बोलते नहीं, एक फ्री इसमें स्पिरिट में कर सकें। बट थ्योरी का जो नेसेसरी पार्ट है वो हमेशा एज अ स्टोरी बैकअप में रखें, हमेशा हमेशा के लिए। ओके, और बाकी विश यू लक, विश यू बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। बाय बाय, थैंक यू।